हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ इस वीडियो में कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 5 जिसका नाम है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं सही विकल्प से। सही विकल्प का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। तो इसके ऑप्शंस हैं का लोकतंत्र, खा राजतंत्र, गा साम्राज्यवाद, घा तानाशाही। इसका सही आंसर है का लोकतंत्र। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं, किसने कहा था। मीन्स इसमें हमें बताना है कि हम सर्वत्र शांति चाहते हैं, ये किसने कहा था। इसके ऑप्शंस हैं का सरदार वल्लभ भाई पटेल, खा पंडित जवाहरलाल नेहरू, गा लाल बहादुर शास्त्री, घा महात्मा गांधी। इसका जो सही आंसर है वह है खा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हमारा तीसरा जो सही विकल्प का क्वेश्चन है वो है निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है। इसके ऑप्शंस हैं का विश्व शांति की स्थापना के लिए, खा युद्ध के लिए, गा सरकार बनाने के लिए, घा परमाणु शस्त्रों के लिए। इसका आंसर है का विश्व शांति की स्थापना के लिए। चौथा सही विकल्प का क्वेश्चन है, जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को का शक्तिशाली बनाता है, खा कमजोर बनाता है, गा हमारे अधिकार सुरक्षित करता है, घा उपयुक्त तीनों। इसका जो सही आंसर है खा कमजोर बनाता है। पांचवा है सही विकल्प का क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार के लिए आयु निर्धारित है। मीन्स वयस्क मताधिकार के लिए कितनी आयु है निर्धारित, यह बताना है। इसके ऑप्शंस हैं का 14 वर्ष, खा 18 वर्ष, गा 21 वर्ष, घा 25 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वह है खा 18 वर्ष। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मीन्स सेकंड क्वेश्चन है हमारा खालिस्तान की पूर्ति करना। तो हमारा खालिस्तान का पहला क्वेश्चन है, संविधान में कुल खालिस्तान मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मीन्स संविधान में कितने मौलिक अधिकार है यह बताना है। इस खालिस्तान में आएगा 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट खालिस्तान लोकतंत्र में खालिस्तान का शासन होता है। इस खालिस्तान में आएगा जनता। थर्ड है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता में खालिस्तान की स्वतंत्रता रहती है। इसमें आएगा शब्द अपने पंथ और उपासना। मीन्स पंथ निरपेक्षता में पंथ यानी कि धर्म की स्वतंत्रता रहती है, उपासना या धर्म एक ही बात है। चौथा है गुट निरपेक्षता का अर्थ है सैनिक संगठनों से खालिस्तान रहना। इसका जो शब्द है खालिस्तान का वह है अलग। तो इसमें आएगा अलग। गुट निरपेक्षता का अर्थ सैनिक संगठनों से अलग रहना। पांचवा है लोकतंत्र का मुख्य तत्व समानता और। तो इसमें बताना है कि कौन सा शब्द आएगा। तो लोकतंत्र का मुख्य तत्व स्वतंत्रता और बंधुत्व है। मीन्स इस खालिस्तान में स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द आएगा, बंधुत्व। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है अति लघुत्तरीय प्रश्न का। तो अति लघुत्तरीय का जो पहला प्रश्न है वो है स्वतंत्रता के प्रकार बताइए। तो आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नंबर 2 नागरिक स्वतंत्रता, नंबर 3 राजनीतिक स्वतंत्रता, नंबर 4 आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता आदि स्वतंत्रता के प्रकार हैं। मीन्स इतनी प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का अर्थ लिखिए। समानता क्या होती है यह बताना है। नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध करवाना समानता है। मीन्स राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान राज्य द्वारा अवसर उपलब्ध करवाना समानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं।
ऐसा लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजती है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को साक्षर क्यों होना चाहिए? मीन्स लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को पढ़ा लिखा क्यों होना चाहिए? इसका आंसर है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक जागरूक और साक्षर होना चाहिए ताकि वह अपने मत का उचित प्रयोग कर सके। मीन्स मत का उचित प्रयोग करने के लिए लोकतंत्र में हर व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन लघुत्तरीय क्वेश्चन, मीन्स लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर। तो इसका क्वेश्चन है पहला, वयस्क मताधिकार का अर्थ लिखिए। वयस्क मीन्स होता है जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल हो गई उसे वयस्क कहा जाता है। जहाँ पर वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त हो उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले हर नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है। यह मताधिकार का सबसे अधिक प्रचलित सिद्धांत है। मीन्स जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल हो जाती है उसे भारतीय संविधान के अनुसार वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसे ही वयस्क मताधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है कि राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, अतः हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। तो ये इतने हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। नेक्स्ट है, न्याय का वास्तविक अर्थ लिखिए। आंसर, न्याय उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था की जाती है, जिससे समाज में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहें। न्याय की धारणा सत्य और नैतिकता के रूप में भी समझी जाती है। अब हमारे जो अगले क्वेश्चन है वह है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की आवश्यकता क्यों है? आंसर है, विज्ञान ने संसार को आज समेट कर रख दिया है। विश्व के किसी भी कोने में होने वाली घटना का प्रभाव आज संपूर्ण विश्व के लोगों पर पड़ता है। अतः हम भी केवल तभी शांति से रह सकेंगे जब विश्व भर में शांति होगी और हम अपने संपूर्ण संसाधनों को तभी जनता के हित एवं विकास में लगा सकेंगे जब देश में शांति रहने का विश्वास हो, जब देश में शांति रहे इसका विश्वास हो। विश्व का लगभग हर एक भाग दूसरे से भौगोलिक रूप से भिन्न है तथा उसकी अपनी विशेषताएं हैं। अतः विश्व के प्रायः सभी देशों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी न किसी तरह एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है या करना पड़ता है, और इस प्रकार हम आपसी सहयोग द्वारा ही अपने जीवन का आनंद उठा पाते हैं। इसलिए हमें शांति यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं? मीन्स यह बताना है कि लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। तो आंसर है, लोकतंत्र की सफलता की शर्तें निम्न बातों पर या निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती हैं या करती है। पहली शर्त है नंबर 1, शिक्षित जनता, मीन्स एजुकेटेड जनता। लोकतंत्र में जनसामान्य राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी रहता है। जब तक जनसामान्य राजनीतिक प्रश्नों को भलीभांति नहीं समझेगा तब तक उसकी सहभागिता ना तो प्रभावशाली होगी और ना अर्थपूर्ण रहेगी। इसके लिए जनता का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अतः जनता का शिक्षित होना
लोकतंत्र की पहली आवश्यकता है। दूसरी शर्त है राजनैतिक जागरूकता। क्या है? राजनैतिक जागरूकता। लोकतंत्र में नागरिकों में राजनीतिक प्रश्नों और मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए तथा उन मुद्दों पर राजनीतिक दृष्टि से विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। नागरिकों की विवेकशीलता के अभाव में प्रजातंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाता है। हमारी थर्ड जो शर्त है वो है स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्र प्रेस मीन्स स्वतंत्र मीडिया। मीडिया मीन्स पत्रकारिता। लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र प्रेस का होना आवश्यक है। नागरिकों की स्वतंत्रता का सरकार द्वारा अतिक्रमण ना हो, इसके लिए स्वतंत्र प्रेस का होना अनिवार्य है। स्वतंत्र प्रेस सरकार के दबाव में आए बिना जनता की मांगों को सरकार के सामने रखती है। अतः प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। मीन्स ये जो स्वतंत्र प्रेस है इसे संविधान का चौथा स्तंभ कहा गया है। हमारी जो चौथी और अंतिम शर्त है वह है सामाजिक और आर्थिक समानता। समाज में जब तक ऊंच नीच, गरीब अमीर और छुआछूत आदि के भेदभाव रहेंगे, लोकतंत्र अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार धनिकों का धन और गरीबों की गरीबी लोकतंत्र को नष्ट कर देगी। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता आवश्यक है। मीन्स समाज में आर्थिक समानता भी होना जरूरी है। ये मीन्स जब तक समाज में अमीर गरीब छुआछूत का ये जो भेदभाव रहेगा तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक शब्द आया था धनिकों। धनिकों मीन्स धनाढ्य लोग, मीन्स अमीर लोग। जो कि अमीर होते हैं तो उनका और गरीबों का जो भेदभाव होता है वो खत्म होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने पार्ट 5 के क्वेश्चन आंसर को समझने की कोशिश की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। आप सभी को यह क्वेश्चन आंसर कॉपी में भी लिखना है ताकि आप उसको घर पर ठीक से स्टडी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।